फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन सेलूस दुनिया। बहुत सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट 15-20 डेज से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है। पर उसका रीज़न ये था कि मैं थाईलैंड घूमने चली गई थी। यानी मेरी डॉटर जो ऑस्ट्रेलिया में है उसकी हेड ऑफिस वहाँ पे है, और वो आ रही थी थाईलैंड। तो उसने मुझे इनवाइट किया कि मम्मा आप भी आ जाओ, तो हम साथ में घूम सकते हैं और इस बहाने मिल भी सकते हैं। तो मैं वहाँ पे चली गई और 8-10 दिन ऐसे निकल गए, और उसके बाद मैं वहाँ से जब वापस आई तो यहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का काफ़ी डिफरेंस रहा। तो मुझे काफ़ी कोल्ड और फीवर जैसा थोड़ा हो गया, और थोड़ा हफ्ता यानी एक पूरा हफ्ता जैसा उसी में निकल गया, शायद उससे ज़्यादा। तो मेरे हालत ही ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो बना ही सकूँ ऐसा कोई चांस नहीं था। तो उसके लिए मैं आपको बहुत दिल से सॉरी कहना चाहूँगी। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं स्मार्ट गृहिणी श्रृंखला बना रही हूँ, उसके रिलेटेड सभी वीडियोस मैं बना रही हूँ। तो वो आज से फिर हम शुरू करेंगे। स्मार्ट गृहिणी श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जो हर एक गृहिणी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि रोज़मर्रा की हमारी लाइफ में हमें जैसे अपने घर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, अपनी प्रोग्रेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम हमारी लाइफ में एप्लीकेबल करें तो हमारी लाइफ और भी बेहतर बन सकती है ना। और वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो हर एक वीडियो में आपको मैं बताती रहती हूँ, और मेरा इंटेंशन यही है कि आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में आपको हेल्पफुल बने ऐसे वीडियो मैं बनाऊँ, यानी सब्जेक्ट ऐसे चुनूँ कि जो हर इंसान के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट हो। सो फ्रेंड्स, जो स्मार्ट गृहिणी श्रृंखला है उसमें ऐसी टिप्स हम सीखेंगे जिससे हम अपने घर का, अपने समय का और अपने जो पैसे हैं उसका एकदम प्रॉपर से मैनेजमेंट कर सके। तो इससे जो सिंपल से सिंपल ऐसी टिप्स दी हैं, इजी टिप्स दी है, जो हर एक गृहिणी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। और अगर हम ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो हमारी सोच है ना, स्मार्ट सोच हो जाती है, और स्मार्ट सोच का मतलब है सुखद जीवन। तो आइए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट, यानी कि बचत वाली किचन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर, जो घर का खर्चा है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा आपका कहाँ पर होता है, तो आप इजीली बता सकोगे कि भाई किचन का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। और ये एकदम सही बात है, और हर एक के घर में यही हाल होता है। पर अगर वो खर्चे को हम थोड़ा स्मार्टली मैनेज करें ना, तो हम बहुत सारे स्मार्ट टिप्स को अपना के वो खर्चे को कम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बजट फ्रेंडली उसको कुछ कुकिंग टिप्स को अपनाएं, या फिर ऐसा कर सके कि हम कम खर्च में ज़्यादा हेल्दी खाना खा सकें, या फिर हम जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है उसका रीयूज़ कर सकें। तो ये सब चीज़ें कौन करता है? स्मार्ट गृहिणी करती है। तो वो किस तरीके से करती है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। अगर हमें बजट फ्रेंडली और बचत वाली किचन बनानी है ना, तो उसका सबसे पहला जो टिप्स है वो ये रहेगा कि पूरे हफ्ते का मील प्लान कीजिए। तो इससे क्या होता है कि हम पूरे हफ्ते में क्या क्या चीज़ें बनाएंगे ना, हमारे घर में क्या खाना बनेगा, उसका एक लिस्ट बन जाता है। अब इससे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपका समय भी बचता है और आपके पैसों की भी बचत होती है। वो किस तरीके से? जैसे आपको हर रोज़ सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई क्या बनेगा क्या बनेगा। और जो पैसों की बचत की बात है वो तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आप इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करोगे। यानी आप जो चीज़ें बनने वाली है पूरे हफ्ते में वही चीज़ें आप खरीदोगे, अननेसेसरी आप चीज़ें नहीं खरीदोगे। इससे क्या होगा कि एक लिस्ट भी आपका बन जाएगा कि ये चीज़ें घर में नहीं है, मुझे लानी है। तो वो उतनी ही मात्रा में आप चीज़ें लेके आओगे। इससे आपके पास डबल चीज़ें नहीं हो जाएगी, या फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेके आओगे, जितना यूज़ है उतनी ही चीज़ लेके आओगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है अपने
बचत वाली किचन बनाने की कि आप अपने पूरे हफ्ते का मील प्लान कीजिए। दूसरी टिप्स है कि ज़ीरो वेस्ट डबल टेस्ट। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम घर का खाना बनाते हैं, तो वो बहुत ही हम ध्यान से बनाते हैं, शुद्ध होता है, हाइजीन होता है उसमें। तो ये चीज़ें हम दोबारा यूज़ करें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उसे हम जैसे रात को सब्ज़ी बच गई है तो दूसरे दिन आप उसको भरवा पराठे बना के भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दीजिए, सैंडविच बना लीजिए उसकी, तो सब बहुत प्यार से खा लेंगे और आपकी चीज़ों का यूज़ भी हो जाएगा। कई बार हम पनीर वग़ैरह डाली हुई चीज़ें होती हैं, तो ऐसी चीज़ें फेंकने से तो हमारा बहुत वेस्ट होगा। तो ऐसी चीज़ों का सबसे अच्छी तरीके से, कुछ नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, तो घर में भी लोग खुश होंगे और आपकी चीज़ों का यूज़ भी हो जाएगा। भाई किचन का खर्चा भी कम करना है और हमें, और उसके साथ हमें हेल्थ के साथ ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया से टिप्स है कि जो सीज़नल फ्रूट्स है और सीज़नल जो सब्जियां हैं उस पे सबसे ज़्यादा आप कॉन्संट्रेट कीजिए। यानी कि अभी विंटर जैसे चल रहा है, आजकल हरी पत्तेदार सब्जियां, मूली है, गाजर है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। फिर उसके साथ बहुत सारे बीन्स आते हैं, बैंगन आते हैं, यानी यहाँ अभी सब्जियों की भरपूर सीज़न है। तो ये जो सब्जियाँ हैं ना, उसे हमें इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा आग्रह रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो सीज़न में वो आती है, तब वो इतनी गुणवत्ता से भरपूर होती है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन तब होता है। तो सीज़न के हिसाब से आप फ्रूट्स और सब्जियाँ खरीदें, बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स में भी आजकल जैसे सेब है या फिर आप ऑरेंज ले लो, अनार ले लो, ये जो सीज़नल फ्रूट्स आते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं अभी हमारे लिए। तो वो सस्ते भी होती है और सभी चीज़ें, और 20 टू 30% का आपको फ़ायदा भी मिलता है। बहुत सारे पैसे बच जाते हैं और आपकी हेल्थ के लिए तो एकदम बेस्ट होता है। तो कई बार हमसे ये गलतियाँ हो जाती है कि कहीं बाहर से आए फ्रूट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं, तो हम कुछ देखा-देखी ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं यार, हम तो ऐसी सब्जियाँ और ऐसे फ्रूट्स खाते हैं, पर उसमें कुछ बचा हुआ नहीं होता क्योंकि वो महीनों से कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई होती है और ऐसी सब्जियों और ऐसी फलों का कोई न्यूट्रिशन बचा नहीं होता, आपकी हेल्थ के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि जो लोकल चीज़ें हैं, वो लोकल सब्जियाँ और फ्रूट्स आपको बहुत सारे पैसे भी बचाएँगे और आपके हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट रहेंगे। मेरी चौथी टिप ये है कि किचन में जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आटा है, दाल है, चावल है, ऑयल है, ऐसी सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी हर रोज़ यूज़ होती है। तो ऐसी चीज़ें जब आपको अच्छी ऑफ़र में मिलती है या बल्क में लो तो आपको फ़ायदा होता है, या फिर कुछ उस तरीके की कोई स्कीम है उसमें आप लेते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं ना, आप बल्क में उठा लीजिए। तो वो रेगुलरली तो आपकी यूज़ होने वाली है ही, पर आपको इकोनॉमिकली काफ़ी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। या फिर आपको एक कुछ अच्छी क्वालिटी की चीज़ जैसे सीज़न में मिल जाएगी। जैसे गेहूँ है, गेहूँ पकते हैं तब आते हैं, तो वो सीज़न के जो बेस्ट होते हैं ना, वो तब आपको मिलेंगे। तो उस टाइम पे आप स्टोर कर सकते हो, बल्क में ले सकते हो, तो आपको पैसों का भी फ़ायदा होगा और आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। किचन के लिए नेक्स्ट मेरी टिप्स ये भी रहेगी कि आप है ना, गैस और इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम एक रूम में बैठे हैं, दूसरे रूम में कोई भी नहीं है, आप बच्चे खेलते-खेलते चले गए हैं और वहाँ पे पंखा, लाइट या फिर हमारा जो टीवी है वगैरह चलता रहता है और हमारा ध्यान नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों की एक आदत डालिए, बच्चों में भी वो आदत डालिए कि जैसे अननेसेसरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता ना रहे। उसी तरीके से खाना बनाते टाइम पे जैसे कुकर का आप इस्तेमाल करोगे, कुकर प्रेशर से जो खाना बनाता है, तो उसकी वजह से है ना, आपका बहुत सारा गैस बच जाता है। 2-3 चीज़ें एक साथ में आपकी प्रिपेयर हो जाती है और जल्दी भी बन जाती है। जैसे समय का और गैस का यानी ईंधन का आपका बहुत सारा बचत हो जाता है। उसी तरीके से एक ये भी है कि
आप लीड वाले जो बर्तन होते हैं ना उसका इस्तेमाल करें। खुला हुआ खाना मत बनाइए। खाना बनाते-बनाते उसे ढकते रहे, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो भाप होती है उसकी वजह से वो बहुत जल्दी पक भी जाता है और वो उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो उसमें वापस अच्छी तरीके से स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि भाप फिर से उस वहाँ पे ही पड़ती है खाने में। तो ये एक बहुत अच्छी पद्धति है और बहुत जानी-मानी पद्धति है कि हमेशा लीड वाले बर्तन में ही आप खाना बनाएँ। तो इससे विटामिन्स वग़ैरह उड़ भी नहीं जाएँगे, निकल भी नहीं जाएँगे और आपका खाना एकदम हेल्दी भी रहेगा और जल्दी फटाफट से पकेगा। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, छोटी-छोटी सी टिप्स है, हर रोज़ ही हम काम करते हैं, वही टिप्स हैं, पर उसमें थोड़ा-सा स्मार्टनेस यूज़ किया है। तो ऐसी जो टिप्स है उसको आप अपनाओगे तो आप भी बचत वाले किचन बना सकोगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर आपको जब वो उसका फ़ायदा दिखेगा वो बहुत ही अच्छा और बड़ा-सा फ़ायदा दिखेगा। तो इसे अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखा आपने कि हर गृहिणी के लिए उसकी 1 चम्मच ₹1 के बराबर होती है, यानी वो उतनी अलर्टनेस के साथ अपने किचन में काम करेगी कि जहाँ पे वेस्टेज नहीं होगा और जहाँ पे बचत वाली किचन बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी प्लानिंग और थोड़ी स्मार्टनेस के साथ हम किचन का काम करेंगे और किचन को उस तरीके से बनाएँगे तो हम बचत वाली किचन बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये था आज का मेरा वीडियो और ये छोटी-छोटी टिप्स है पर बहुत यूज़फुल टिप्स है। इसे अपना के हम अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में 3 चीज़ों का बहुत महत्व है। वो है हम पैसों को प्रॉपर्ली मैनेज करें, दूसरी बात ये है हमारे समय को प्रॉपर्ली मैनेज करें और तीसरी बात ये है कि हम अपने घर को प्रॉपर्ली मैनेज करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपको बहुत दिल से बताना चाहती हूँ कि मेरा इंटेंशन हमेशा ये रहता है कि जहाँ तक हो सके मैं जो सिंपल से सिंपल लेडी है उसको भी हेल्पफुल बन सकूँ, ऐसे वीडियो बनाऊँ और मेरी कोशिश यही रहती है। तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो प्लीज़ आप कुछ रिस्पॉन्स करते रहे। आपकी जो चॉइस है, यहाँ आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उसके बारे में आप मुझे बता सकते हो और मेरे वीडियो को अगर आप शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सा सब्जेक्ट लेके आएँगे और एक पन्ना और जोड़ देंगे स्मार्ट गृहिणी श्रृंखला में। तब तक के लिए बाय बाय।